गॉड लाइक का तो वो स्लैम इन आया, बट ओवेश ने पंक को डाउन किया। अब चीजें बिगड़ सकती हैं। ये मोलोटोव का इस्तेमाल ओवेश अपने आप को आगे लेकर जाते हुए नजर आए, बट वहां पर एडमिनो की तरफ से ओमिनी का नॉक, निंजा को डाउन कर दिया गया। उसी से माफिया का वो नेड गॉडजी को डाउन करेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। एडमिनो को करीब आना की एग्जीक्यूशन में हमें देखने को मिली है, और ऐसे में अब देखना अहम रहेगा कि इस मुकाबले में जहां पे आप कमबैक के नाम की बात करते हैं, क्या वो कमबैक आएगा। लेकिन ये स्प्रेज आतंकी के द्वारा, और जॉनसन उनको सबसे पहले स्पॉट किया। वो कवर फायर आने में थोड़ी देरी जरूर हुई और उनको बचाया नहीं जा पाएगा। आतंकी वो डाउन है, पर देखना ये कि ओरंगुटैन क्या उनका बैकअप आ पाएगा टाइम पे। गाड़ियों में बैठ चुके हैं ओजी के सारे खिलाड़ी और बहुत तेजी से आतंकी की तरफ बढ़ते हुए। ऑफ कोर्स ओरंगुटैन एक ऐसी टीम है ना जो कभी भी अपने प्लेयर को पीछे नहीं छोड़ते, हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। और इस बार भी आरू को देखिए, सबसे पहले आए वो आतंकी के पास, पर टीम गॉडलाइक उनके भी बाकी प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी ये जो फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश है, क्या इसमें कामयाबी मिलेगी। और गॉड्स का आगमन हुआ है इस बार। गॉडजी क्या वो एक इंपैक्ट डाल पाएंगे, एक बड़ा सवाल। बट वो गॉड की पोजीशन रिवील है, ये नेट काफी क्रूशियल, सिर्फ थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज पड़ा वहां पे। एक और नेट, क्या इस बार वो नॉक आएगा? जी हाँ, इस बार नॉक आएगा। नेट से डैमेज दिया, स्प्रे करके प्री फायर किया। It was beautiful by Godzi, but OG तीन तरफ से घेर के परेशानियां बढ़ती हुई उनकी अब। और यहाँ पे एक और प्लेयर को स्पॉट किया है। दो खिलाड़ी डाउन है टीम ओरंगुटैन के। अभी के लिए मैन एडवांटेज वो गॉडलाइक के खेमे में। EKOP उन्होंने एडमिनो को डाउन जरूर किया, लेकिन पंक क्या बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट करा। तीन खिलाड़ी डाउन है, EKOP बचते एकमात्र खिलाड़ी। रिवाइवल की पूरी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे। और ऐसे में वो जो नॉक निकाला है ना, उसके बाद प्रेशर क्रिएट हुआ है। थोड़ा टाइम बाय करना पड़ेगा उनको। उन्होंने वो टाइम बाय भी किया है, क्योंकि पहले रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा गॉडलाइक को भी। ऐसे में अब एक 2v3 की सिचुएशन पर पंक ही स्ट्राइक्स अगेन। EKOP को उन्होंने डाउन किया विस गॉड। वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी, वो बैक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार फिर से वो पंक ही रहेंगे। 1v4 किया है यहाँ पे पंक ने टीम ओरंगुटैन को, और इसी के साथ एक वापसी की कोशिश। हालांकि टीम ओरंगुटैन की बात करें, उनके पहले के मैचेस भी बहुत बढ़िया गए हैं। 100 का आंकड़ा वो पार भी कर चुके हैं, तो कुछ खास दिक्कतें उनको होंगी नहीं। बट गॉडलाइक के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर मैच जरूर साबित होगा। लेकिन मेडल वो तो वार करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। टर्नी एचपी उनकी थोड़ी कम की गई, लेकिन वार हुआ है गॉड पे, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाहर हो चुकी है गॉडलाइक। यही होता है सैनॉक के अंदर, जब आप ऐसे एरियाज के अंदर फाइट लेते हैं और इतना टाइम अंक बटोर पाए थे। और पहला वो दिन था जहां पर इस टीम ने बहुत बेहतर गेम प्ले दिखाया था। दो अच्छे चिकन निकाले थे, बट हीरो जी हाँ बिल्कुल गॉडलाइक, यहाँ पर उनकी तरफ से वो स्लैम इन और ड्रीम्स को पकड़ने का प्रयास किया गया। इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है यूएमपी इनके पास, कारल इनके पास, वेस्ट इनके पास नहीं, और गेट खोला जाएगा। आसानी से पंक को खिलाड़ी रहेंगे जिनके पास इस लॉबी का पहला फिनिश हमें जाता हुआ देखने को मिला, और काफी अच्छे तरीके से वो पैराशूट क्या 6 ऐसे अंक बटोरते हैं, तब शायद मैं बोलूं कि आप एग्रेसिव जा रहे हैं। और अभी गॉडलाइक की वो चर्चाएं करें तो ना बेहतर खेलते हुए नजर आए थे। मतलब गॉडलाइक के लिए इतना आसान नहीं, और इन्फॉर्मेशन नहीं है पंक। इंपैक्ट, और लीजिए ये नॉक निकाला जा सकता था। क्रिप्टो मौका तो उन्हें मिला था, बट मौका वो गवा बैठे। ये इतना बड़ा स्प्लिट लिया क्यों गया एफएस की तरफ से, माफी चाहूंगा एफसी की तरफ से। S12 के हैंड के पास, और प्रयास किया जा रहा है कि वो जो खिलाड़ी को पकड़ा गया गेट पे, उनका कंफर्मेशन या नॉक यहां से मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर। लेकिन साइड लाइन से वो सरप्राइज, एक और खिलाड़ी को गिराया जाएगा, एक और खिलाड़ी का कंफर्मेशन। जब चर्चाएं करते हैं सर्कल के बाहर की टीम्स की, तो आपको वहां पर एक और टीम देखने मिलेगी, बट यहाँ पर 4TR पल भर में उन्होंने एक पूरी टीम को बाहर कर दिया। ये कुछ अच्छी वैल्यू, बट एक और फाइट जहां पर गॉडलाइक वर्सेस VS हमें देखने को मिलते हुए। एडमिनो ने डाउन कर दिया गया, VS उन्होंने एक कंफर्मेशन लिया, बट स्टिल अभी भी और वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। गॉडलाइक क्या यहाँ पे इस फाइट को जीत भी पाएंगे, क्योंकि जॉनथन रहेंगे अब इकलौते खिलाड़ी जिनके पास वो ग्रेनेड, माफिया भी अपने एंड से वो ग्रेनेड करने वाले हैं। पंक ने वो फिनिशर निकाले, लेकिन सिम उनका कुछ खास योगदान नहीं। एडमिनो भी केवल एक फिनिशर के साथ उनका भी कंफर्मेशन हुआ। जॉनथन इन्हें भी खाता खोलना है और साथ ही साथ एलिमिनेट करना है, ओपन से जाना, ये भारी पड़ सकता है। शॉट लिया गया, सप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने S12 के में, ये मुश्किल विषय। डैमेज देके जरूर जाएंगे, नॉक उन्होंने जरूर किया, लेकिन उसके बाद ग्रेनेड। गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। फिनिशर्स के ही केवल पॉइंट मिलने वाले, क्योंकि प्लेसमेंट्स आ चुके हैं, तो अगर वो फाइट में यहाँ पे एलिमिनेशन भी होता है तो अपना काम तो काफी बेहतर तरीके से वो करके जा चुके हैं। विल वो ग्रेनेड करना चाह रहे थे, पर दूसरी तरफ स्टार बॉय एडमिनो को नॉक भी करेंगे। मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। एलान हाइड्रो के ऊपर वो अच्छा कनेक्शन, बट विल रिवाइवल देने की ये जो कोशिश है बहुत रिस्की। उसके बाद आपको वापस जमीन पे जाना पड़ेगा, लेकिन ओरंगुटैन नजरें गड़ा के बैठे हैं। और दूसरी तरफ तो देखिए कौन सी फाइट की शुरुआत है। टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक एक नया चैप्टर अपनी राइवलरी में लिखना चाहते हैं, और सबसे पहला नॉक पंक के द्वारा आया है, और वो भी गॉब्लिन के ऊपर। अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन डिसाइड तो होगा कि आप सभी को क्या आगे बढ़ना है या कुछ की मुश्किलें बढ़ेगी। जोकर एक और प्यारा स्प्रे, ज़िगॉट की मुश्किलें बढ़ाई गई, लेकिन मेडल के वो खिलाड़ी रहेंगे जो कि उस फिनिश पॉइंट को अपने नाम करने में हुए कामयाब। टीम सोल ऑन अ रोल, बिकॉज़ शुरुआत लाजवाब, बट ये क्या हुआ सिंप?
मैंने कहा था ये बड़े स्प्लिट्स कभी कभी भारी पड़ते हैं आपके लिए, और इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण वो नोनेक्स के आखिरी प्लेयर के पास चले गए और वही हुआ जिसका डर था। तो साइडलाइन से वो सरप्राइजेस, बट लेजेंड ये खिलाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैजिक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाएंगे, बट इंस्टेंट वो रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है लिखिता ई स्पोर्ट्स की तरफ से। उन्हें पता है कि ज्यादा वक्त लिया गया तो साइडलाइन से सरप्राइजेस आ सकते हैं। सरप्राइजेस की बात करें तो गॉड लाइक ने बिठाना है कि क्यों ना यही वक्त पे अटैक करे। नकुल बिल्कुल अकेले, नकुल बैकलाइंस पे थे, नकुल कवर देने के लिए पीछे रुके हुए थे, और उनके ऊपर जो ये अटैक आया है हीरो गॉड लाइक का, ये काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलता हुआ। बट उनको भी जोन के अंदर जाना है, तुरंत उनको बोला गया कि हम पीछे से चलते हैं, बट यहाँ से जोन के अंदर जाना आसान नहीं होगा। गॉब्लिन takes down Punk, Goblin takes down Jonathan, and we all can feel कि रॉकेट में ईंधन भर। सर्कल के काफी ज्यादा बाहर भी है। मिडल ई स्पोर्ट्स वर्सेस जेनेसिस, हंटर ने अभी एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब उनकी भी मुश्किलें थोड़ी पड़ रही है। आपने सवाल पूछा 8-बिट कहां पे, चलिए यहाँ पे जवाब दिया गया। पावर की तरफ से लॉर्डी को गिराया जा चुका है, इस मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। गॉड सी इन्फॉर्मेशन के लिए वहां पे गए थे, सोच रहे थे कि क्या वहां उस माउंटेन का फायदा उनकी टीम को मिल सकता है जोन के अंदर एंट्री करने के लिए। वक्त तक उनके पास था। एफएस उनका भी एलिमिनेशन हुआ जेनेसिस की तरफ से, बट सिंसिनाटी किड्स एडमिन क्यों काफी अच्छे तरीके से किए डाउन। मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिड रेंज से ये पूरा स्प्रे, क्या मिड रेंज से हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा गॉड लाइक का? क्योंकि जॉनथन इकलौते खिलाड़ी है इस पूरे फाइट में। ज़ेरफ ने फ्रैग कंफर्म नहीं करे, ज़ेरफ पीछे चले गए, बट जूसी अभी भी वहां पे है। जूसी स्टिल देयर। क्या जॉनथन को भी वहां से गिराया जा सकता है? जोन के अंदर जाना जरूरी, ब्लू जोन वो डैमेज बहुत देने वाला है। ये मुश्किल टास्क है, मैं जानता हूं कि सिर्फ 100 मीटर का सफर तय करना है जॉनथन को, बट सैनोक के अंदर कभी कभी वो 100 मीटर 500 मीटर जैसे हो जाते हैं, और लॉन्ग रेंज बैटल अभी भी चलती हुई। जोन के बाहर खत्म होने का वो चांस आएगा, जॉनथन जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे, बट फ्रैग नहीं दिया उन्होंने। मुश्किल, बहुत मुश्किल। अगर आप मिड रेंज से भी अगर फाइट इस तरीके से हारते चले जाओगे तो फिर सवाल खड़े होने वाले हैं। अब सवाल ये कि इस मोमेंटम को वो कितने आगे तक लेकर जा पाएंगे। ओ माय गॉड, गॉड लाइक का तो वो स्लैम इन आया, बट ओवेश ने पंक को डाउन किया। अब चीजें बिगड़ सकती हैं। ये मोलोटोव का इस्तेमाल, ओवेश अपने आप को आगे लेकर जाते हुए नजर आए, बट वहां पर एडमिनो की तरफ से वो मिनी का नॉक, निंजा को डाउन कर दिया गया। उसी से माफिया का वो नेड गॉडजी को डाउन करेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। एडमिनो को करीब आना पड़ेगा, जॉनी को क्लच करना पड़ेगा। ये एक बढ़िया नेड, माय गॉड, गॉड लाइक वीएस को इस गेम से बाहर करती हुई। शुरुआती दौर की ये जंग जरूर, जिसे जीतना जरूरी था, वो लूट आपके पास आती हुई, और इसी के लिए पोको ऑलरेडी घुटनों पे। जी हाँ, और यहाँ से मुश्किल है कि वो अब आगे बढ़ पाए, पर K9 और गॉडलाइक उनकी फाइट की शुरुआत हुई है रीपर, उन्होंने जूसी को डाउन किया। पंक की एचपी बहुत कम है, गॉडजी को रिवाइव करने की अभी भी जरूरत पड़ने वाली। वहां पर स्मोक्स डाले गए, पर पंक अभी तक अपने आप को हील करने का उनको मौका मिला नहीं, और स्लग बहुत आसानी से पंक को डाउन कर सकते हैं, पर स्लग वो रीलोड उन्होंने करा नहीं था ऑफ को, पर चलिए उसकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ खास जरूरत पड़ने वाली है। पंक वो डाउन हुए, और K9 उनको भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और पंक उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉडजी अभी तक वो रिवाइवल उनको मिला नहीं है, पोको प्ले जोन के बाहर वो डाउन हो गए, उनका एलिमिनेशन हुआ, और गॉडजी को रिवाइव किया जा रहा है जॉनथन। थोड़ी देर पहले हमने उनके हाथ में वो ग्रेनेड देखा तो सही, एक बार फिर से वो खिलाड़ी ग्रेनेड को करता हुआ शायद उनको मिल जाए, पर बहुत दूर से रोटेशन चल रहा है। ये जोन के बाहर से जोन के अंदर जाने की जरूरत, हालांकि ये तीसरा जोन है तो उतना डैमेज आपको पड़ेगा नहीं, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में दिमाग में क्या चीजें चल रही है वो जानने वाली बात, क्योंकि ये फाइट उनके लिए जरूरी तो नहीं है, ये उन्हें भी पता है, जोन जाना ज्यादा जरूरी है। पर चलिए फाइनली वो टीम जोन के अंदर निकलना चाहती है, जी नहीं वो फाइट लेना चाहते हैं, और वो प्लेयर वहां पर रुक चुके हैं। 3 प्लेयर के साथ सामने 4 खिलाड़ी मौजूद है। जोकर उनको सबसे पहले स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश, कामयाबी हासिल हुई है। जॉनथन पूरा एंगल उनके पास है जहां पर वो जोकर को डाउन कर सकते हैं। जोकर उन्होंने सामने की साइड पर एक स्मोक डाला पर प्ले जोन के बाहर, और ये चौथा जोन है, डैमेज तो बहुत पड़ेगा। और ये फाइट टीम सोल के लिए किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, बट आप सोचिए कि यहाँ पर गॉडलाइक ने एक भी प्लेयर गवा दिया तो वो एक भारी नुकसान होगा। हालांकि उनकी तरफ से एक नॉक आया, थंडर वो डाउन कर दिए गए, लेजेंड के ऊपर भी वो स्प्रे देखने को मिलती हुई। एफएस के बहुत ज्यादा करीब से COREX4 एक अच्छी स्प्रे दीजिए, आप कंफर्मेशन दे सकते हैं लेवाई के करीब प्लेयर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये K9 का तो काफी ज्यादा ऊपर वो जो चढ़ाई है वो चढ़ाई चढ़ने वाले, पर जॉनथन उन्होंने अर्चित को डाउन किया, और उसके पहले हमने एडमिनो को डाउन होते हुए देखा था एग्जीक्यूटर, उन्होंने एडमिनो को एलिमिनेट किया है, पर अर्चित का रिवाइवल जरूरी है। आपको थोड़ा और आगे लेकर जा सकते थे शुरुआती दौर में ही, क्योंकि अब सर्कल के अंदर अप्रोच करना वो इतना आसान नहीं। आपकी व्हीकल पे ऑलरेडी इतनी स्प्रेज, और लीजिए जॉनी उन्हें भी डाउन कर दिया गया। ये एक अकेले प्लेयर गॉडजी, शायद बचने की संभावनाएं ना के समान, और सिंसिनाटी किड्स वो एक नाम रहेंगे। एक छोटा सा हंटर अब उनके तरफ दौड़ लगाई जा सकती है इस रिवाइवल के लिए, और जी हाँ उनके टीममेट पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने भी शुरुआत कर दी है, रेकनिंग के ऊपर वो पहला नॉक निकाला गया, दूसरे खिलाड़ी को भी देखा जाएगा। ब्लास्ट का इंपैक्ट इनफ रहेगा कि
रेकनिंग अपने पहले खिलाड़ी को गवाएंगे दूसरे एंड पे। जिन्होंने रेकनिंग को वहां पर परेशान किया था उस आखिरी प्लेयर को, तो गॉडलाइक को ये चीज तो समझनी होगी। और अब ये स्लैमन 8 बिट की तरफ से 3 प्लेयर एक साथ सोमराज पीछे से कवर देंगे। गॉडलाइक ने रिवाइवल तो दे दिया बट उन दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया। गॉडजी, पंक, उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया और अब दोबारा से गॉडलाइक के बाकी 2 प्लेयर्स सर्कल के बाहर से टकटकी जमाने का प्रयास करते हुए। ये स्प्लिट भारी पड़ गया, ये रोटेशन भारी पड़ गया और अब तो इन्फॉर्मेशन भी है कि बचे हुए 2 खिलाड़ी साइड लाइन पे पावर वो जॉनथन को गिराएंगे। एडमिनो जल्द से जल्द रिवाइव देने का डिसीजन बनाना पड़े, मुश्किल में फंस चुके हैं यहाँ पे गॉडल। बट देखिए 8 बिट को समझना पड़ेगा जिस जगह को वो छोड़ के आए हैं वहां पर टीम आर्यन पहुंच चुकी है, मतलब आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मैटा निंजा ने इवोक्स के प्लेयर को डाउन किया, गॉब्लिन वो अकेला प्लेयर जायरो गॉड का कंफर्मेशन लेता हुआ, बट यहां पर गॉडलाइक अब सर्कल के अंदर प्रवेश करने के लिए सामदा साइड लाइन से वो स्क्रीज आर्यन के साथ भी ये फाइट कर रहे हैं, गॉडलाइक को भी साथ में देख रहे हैं। पावर वो खेमा काफी अच्छे तरीके से संभाल के रखे और ये ग्रेनेड की पारी डिसाइड करेगी कि किन के लिए सर्कल आसान होने वाला है। पावर वो रैंडम स्प्रेस भी यहाँ पे कनेक्शन बनाता हुआ रेडन वो गिराएंगे जॉनथन को और आखिरी खिलाड़ी वहां पे एडमिनो। इनके लिए भी यहाँ से आगे बढ़ के ना जा पाना बहुत मुश्किल, वो मल्टीपल ग्रेनेड्स के कारण फंस चुके हैं और अब फर्स्ट हिट मात्र 1। अब ये देखना होगा कि क्या वो टॉप 8 में अपने आप को रख पाएंगे, मुश्किल रहेगा। ये आखिरी हेल्थ किट उनकी तरफ से लगाई जा रही है और जब वो आगे बढ़ेंगे तो टीम आर्यन और 8 बिट की नजरें रहेंगी। एक अंक क्या वो किसी टीम को देना चाहेंगे या फिर जोन के बाहर ही समापन लेना चाहेंगे। मैं तो चाहता हूं कि कोई गलती ना की जाए, ये एक अंक भी बहुत कीमती है और एडमिनो इस चीज को जानते हैं, उन्होंने वो फिनिश